आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ। इजरायल ने बुधवार को कहा कि वह मिस्र को गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की सीमित खेप पहुंचाने की अनुमति देगा। इजरायल की यात्रा पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। इजरायल ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि गाजा को सहायता कब से पहुंचनी शुरू हो जाएगी। मिस्र की राफा सीमा से आवश्यक सहायता की गाजा तक आपूर्ति की क्षमता सीमित है और मिस्र ने कहा कि इजरायली हवाई हमलों में सीमा क्षेत्र में नुकसान पहुंचा है। इजरायल ने इस मंजूरी को देने के साथ ही 3 शर्तें भी रखी है। इजरायल का कहना है कि अगर इन शर्तों का पालन किया गया तभी वह इसकी मंजूरी देगा। इजरायल की शर्तें क्या हैं? इजरायल ने पहली शर्त में कहा है कि वह खाद्य सामग्री, पानी और दवा की आपूर्ति को नहीं रोकेगा, बशर्ते कि आपूर्ति हमास तक न पहुंचे। बयान में अत्यधिक आवश्यक ईंधन का कोई जिक्र नहीं किया गया। दूसरी शर्त यह है कि इजरायल अपने क्षेत्र से गाजा में आपूर्ति पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा, सिर्फ मिस्र की सीमा से ही इन्हें गाजा में पहुंचाया जाएगा। इजरायल की तीसरी शर्त है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस को गाजा में बंधक बनाए गए अपहृत इजरायलियों से मिलने की अनुमति दी जाए। इजरायल के इस ऐलान पर अभी तक हमास की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में गाजा के लोगों की सहायता अब हमास के रहमो करम पर टिकी हुई है। अमेरिका ने यूएनएससी में इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव पर किया वीटो। अमेरिका ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव को कर दिया जिसमें इजरायल पर हसास के नागरिकों के खिलाफ हिंसा की निंदा करने और गाजा में फलस्तीनियों को मानवीय मदद पहुंचाने का आग्रह किया गया था। 15 सदस्य सुरक्षा परिषद के 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में जबकि अमेरिका ने विरोध में मतदान किया, जबकि 2 सदस्य अनुपस्थित रहे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने मतदान के बाद कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन मध्य पूर्व पहुंचकर राजनयिक वार्ता कर रहे हैं और हमें उस कूटनीति की आवश्यकता है। उन्होंने प्रस्ताव में इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में कुछ नहीं कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे महाराष्ट्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।